नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फोर्स के बारे में। फोर्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फोर्स क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं? इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसी ताकत होती है जो किसी वस्तु को स्थिर या गति में लाने में मदद करती है। जब हम कोई वस्तु को धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं, तब हम फोर्स का उपयोग करते हैं। अर्थात फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। यह एक सदिश राशि है और इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, और CGS यूनिट की बात की जाए तो पाउंड होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण में परिवर्तन के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F=EMA होता है। प्रकृति में मुख्यतः बल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है प्रबल नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब बात की जाए विद्युत चुंबकीय बल की, तो ये पुनः 2 प्रकार की होती है। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है मैग्नेटिक फोर्स। अब बात करते हैं फोर्स के पहले प्रकार की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो इसका प्रभाव हमारे आसपास सभी वस्तुओं पर होता है, क्योंकि सभी वस्तुएं आकर्षित होती हैं। इसी बल से हम जमीन पर चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक पेन को ऊपर उठाता हूँ तो वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे रखना चाहती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 प्रकार की होती हैं। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिर विद्युत बल यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इस प्रकार के फोर्स का कारण है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर 2 वस्तुएं जैसे 2 विद्युतीय वस्तु को एक दूसरे के आसपास रखा जाता है, तो और उनमें अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो उनमें एक दूसरे की तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण तब होता है जब दोनों वस्तुओं का चार्ज सेम होता है, और प्रतिकर्षण तब होता है जब दोनों वस्तुओं के चार्ज सेम नहीं होते हैं। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। जैसे जैसे हम दोनों को और करीब लाते हैं, फोर्स बढ़ता जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है, जब हम अपने बालों को सूखे कपड़ों से रगड़ते हैं, तो बालों में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और वो कपड़े की तरफ आकर्षित होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का दूसरा प्रकार है चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। तो ये बल मैग्नेट के आसपास कार्य करता है। अगर हम 2 मैग्नेट को एक दूसरे के आसपास ले जाते हैं, तो उसमें एक दूसरे की तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। इसका एग्जाम्पल है जब हम एल्निको यानी कि एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट से बनी हुई चुंबक को छोटे छोटे लोहे के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े चुंबक की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इस इफेक्टिव फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और प्रकृति में पाए जाने वाले बलों के प्रकार में तीसरा प्रकार है दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बल रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले बीटा प्लस कणों के उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 25 गुना अधिक शक्तिशाली है। प्राकृतिक बलों का चौथा प्रकार है प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। यह बल अतिलंब परास बल है। यह बल प्रकृति में उपस्थित सभी बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। बलों का आखिरी प्रकार है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। जब हम 2 वस्तुएं एक दूसरे से खींचते हैं, तो घर्षण बल का प्रभाव होता है। इस बल से हम किसी भी वस्तु को रुकने में मदद कर सकते हैं। जैसे इस बल का एग्जाम्पल है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की पहिया जमीन से घिसते हुए चलती है और साइकिल ऊपर चलती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि फोर्स क्या होता है
और इसके कुछ प्रकार क्या होते हैं। इसी फोर्स की वजह से हमारी दुनिया चलती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ध्यान रखें और साइंस के इस चैनल से जुड़े रहिए।